अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके सामने संविधान, कानून और संवैधानिक मर्यादाएं का कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है वे कर रहे हैं। कहा जाता है ना, एक बार आप कानून तोड़ते हैं और उसका मजा उठाते हैं तो आप बार बार वही करते हैं। इस बार फिर सोमवार को मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में एक और मंत्री को शपथ दिलाई गई और ये मंत्री कांग्रेस का विधायक है। कितनी गजब बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेसी विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहा है। जी हाँ, रामनिवास रावत अभी भी ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया और अब वे मंत्री रहते हुए उपचुनाव लड़ेंगे। इस दिलचस्प बात को या तो स्पीकर को रोकना था या कोई कानूनी व्यवस्था है, हाईकोर्ट इस पे कोई कार्रवाई करेगा, कहीं कुछ सुनाई नहीं देता। बड़े मजे से एक कांग्रेसी विधायक टूटकर भाजपा में आता है और बिना अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिए वह मंत्री बन जाता है। क्या ही गजब कानून है और यही है सुशासन की व्यवस्था, जिसमें जब जो चाहे वो आप कर सकते हैं। अब एक तरफ रामनिवास रावत है जो अब मंत्री बने हैं और इसके बाद उनकी सीट छोड़ेंगे ही, जाहिर तौर पर उपचुनाव होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस से भाजपा में आए अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि कमलेश शाह जो आदिवासी विधायक हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनको चोट दी है, उनको सदमा दिया है, उनको बिना मंत्री बनाए ही उपचुनाव में उतार दिया गया। रामनिवास रावत मोल भाव करके मंत्री पद लिए बिना चुनाव में नहीं उतरे। क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा? क्या चुनाव आयोग इस तरह की चीजों के लिए कुछ बोलेगा या खामोश रहेगा? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस मामले पर कोई संज्ञान लेगा कि कैसे एक कांग्रेस का विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना जहां से चुनकर आया है उस पद को त्याग कर मंत्री बन सकता है? ऐसा ही मामला, चूंकि मध्य प्रदेश इसी तरह का गढ़ बन गया है, अजब सी यहाँ की तासीर हो चुकी है, यहाँ की राजनीति पूरी तरह से एक किसी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ गई। कायदे कानून यहाँ पानी भरते हैं। इसके पहले सिंधिया समर्थक 23 विधायक पूरा तोड़फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ की सरकार गिराकर फिर से उपचुनाव कराती है और 23 उपचुनाव का बोझ, टोटल 28 उपचुनाव का बोझ प्रदेश उठाता है। प्रदेश की जनता की टैक्स से पैसे जाते हैं। अभी आप देखिए दिलचस्प मामला कि विदिशा और अमरवाड़ा दो जगह उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों ही जगह उपचुनाव का खर्चा हमारे जैसे जनता के टैक्स से जा रहा है। विदिशा और अमरवाड़ा की सीट को समझ लीजिए। अमरवाड़ा में कांग्रेस के चुने हुए विधायक कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। और दूसरा विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े थे बुधनी से, अब उन विदिशा से सांसद बन गए और बुधनी सीट उन्होंने छोड़ दी है। उनके बुधनी सीट छोड़ने से यहाँ पर उपचुनाव हो रहे। कैसे इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्यों एक विधायक लोकसभा चुनाव लड़ता है और फिर सीट छोड़ता है और उसका बोझ हम उठाते हैं? सरकारी खजाने से इस तरह की पैसों की बर्बादी और संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने के इस सिलसिले को क्यों बंद नहीं किया जाता? दूसरी बात, रामनिवास रावत के साथ ही कमलेश शाह ने भी भारतीय जनता पार्टी में दस्तक दी थी कांग्रेस छोड़कर। तब जब अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है, विदिशा में उपचुनाव हो रहा है, उसी वक्त रामनिवास रावत के क्षेत्र में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा? क्यों इस जोड़ घटाव के लिए रुका जा रहा है? क्यों फिर से एक चुनाव होगा, पूरी मशीनरी लगेगी और पैसा बर्बाद होगा? निश्चित तौर पर सुशासन वाली इस पार्टी को रामनिवास रावत के मामले में और स्पष्टीकरण देना होगा। क्या रामनिवास रावत मंत्री बनने के बाद चुनाव जीत जाएंगे? मंत्री बनना चुनाव जीतने की गारंटी है, इसलिए किसी को भी इस तरह से शपथ दिलाई जा सकती है? ये तमाम सवाल हमेशा मौजूद रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।